जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम देखने वाले हैं, क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं? क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने का? क्या वो आज भी आपको मिस करते हैं या फिर भूल चुके हैं? चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, आप सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, और चाहे आपकी बात उनसे हो रही है, नहीं हो रही है, तो आउटसाइड रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या वो आपके बिना खुश हैं? 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द डेविल, 10 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। बाप रे टावर, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल। इसकी एनर्जी है ये। बॉटम में है 8 ऑफ wands। साइन बता दें। एरिस, लीव, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हमने कहा क्या वो आपके बिना खुश है? कार्ड खुद बता रहे हैं वो कितना खुश है। देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ये खुद ही आपको छोड़ के गए थे, खुद ही आपका दिल तोड़ के गए थे, खुद ही अकेला छोड़ के गए थे, और इन्होंने खुद आपके प्यार को ठुकराया है, आपको रिजेक्ट किया है। हो सकता है इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, अट्रैक्शन कम, सॉरी, अट्रैक्शन ज्यादा, प्यार कम था। कभी कभी होता है ना, इंसान को अट्रैक्शन हो जाता है और उससे वो प्यार समझ बैठता है, ठीक है। और इनके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी भी है और कोई थर्ड पार्टी बीच में है, लव ट्रायंगल है। तो आपके बिना 21 साल में बताते हैं। अभी तो ये आपके बिना खुश नहीं है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपसे दूर चले गए, आपसे इन्होंने मूव ऑन कर लिया, ठीक है। देखिए, ये आपसे मूव ऑन करके बेशक गए, लेकिन ये खुश नहीं है। ये आपको याद करते हैं, पल पल बहुत मिस करते हैं, और इन्हें इस बात का अफसोस भी होता है कि इन्होंने आपको छोड़ा। ये खुश नहीं है, जिसके साथ भी है ये, वहां पर इनको चैन नहीं है, एक पल आराम नहीं है, और ये बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, और आप भी इनसे नाराज हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है तो वो भी बहुत पावरफुल है, इन पे नजर रखती है, ये किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे इनसे हर एक पल का हिसाब चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं,
मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये, ठीक है। और जिसके साथ भी ये है तो वो भी इनको अपने इशारों पे नचा रहे हैं या नचा रहे हैं। देखते हैं और क्या हो रहा है। 8 ऑफ कप्स क्यों है? विश डिवाइन एनर्जी। 8 ऑफ कप्स क्यों है? 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। ये बड़े शौक में आपको छोड़ के गए थे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? क्यों अकेलापन है इन्हें? क्यों आपकी याद आ रही? क्यों और ज्यादा गहराई से सोच रही? क्यों इन्हें ऐसा लग रहा है कि दुनियादारी छोड़ के स्पिरिचुअल की ओर बढ़ जाए? दुनिया में कहीं कुछ नहीं रखा है, प्यार ब्यार कुछ नहीं होता है, सब धोखा है, सब फरेब है, कुछ नहीं है कहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी दिल में एक होप है इनके, रिग्रेट है इन्हें आपको खो देने का, आपसे मूव ऑन करने का। जिसके लिए अट्रैक्शन था, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, नीड थी इनको आपसे। आप तो सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं, आपके जैसा मिलना बड़ा मुश्किल है इनको। आपने इन्हें क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ तो दिया इनके लिए, फिर भी ये आपसे मूव ऑन कर गए किसी तीसरे के लिए। जिसके पास ये गए आपको छोड़ के, इनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके पास सुख शांति मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, इनको बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। वो पैसे वाली हो सकती है, ठीक है, पैसे वाला हो सकता है। इनको लगता है कि उसके तरफ चारों तरफ खुशी ही खुशी है, ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, इन्हें ज़्यादा कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कोई सर्विसमैन उससे डील कर रहे हो और पैसे में ज़्यादा अच्छा। और जिसके लिए ये प्यार कर रहे थे ना कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, वो इन पे बहुत नज़र रखती है, लगता है ये उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए और वो प्रैक्टिकल है। ये उनको अब 100% दे रहे थे, लेकिन उतना इनको मिल नहीं रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि मेरी तो जिंदगी सवर जाएगी इसके साथ में। उसके पास क्या है, इसके पास सब कुछ है। ये सोच के गए थे, ये सोच के प्यार कर रहे थे। अब देखो प्रेजेंट में इन दोनों के बीच में क्या हुआ। इन दोनों के बीच में जिसके साथ भी ये है, वहां टावर मूवमेंट इनके बीच में आया है, ठीक है। इन दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है। ये कौन है जिसके बीच में टावर मूवमेंट आया है? इन दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हुआ है और ये स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपके बीच में सब कुछ खत्म हुआ, सडनली इन्होंने छोड़ा, सडनली सब कुछ खत्म कर दिया, आपको बगैर बताइए स्पाई कर रहे हैं आजकल आपको। ये दो जगह में फंसे हुए, ऐसी जगह खड़े हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, ध्यान कहीं है और काम कहीं कर रहे हैं, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है आपके बिना। अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं आपको।
लेकिन फियर है, डर है इनको। ठीक है, आप इन्हें मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस बात का इन्हें डर है। आप इनकी लाइफ में आएंगे नहीं, आप आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये खुद ही आपको छोड़ के गए थे, ये कह के मैं तुम्हारे बिना खुश रहूंगा। अब ये प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ कि आपके पास आना है नई आइडिया के साथ, नए एक्शन के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ। इन्हें लग रहा है कि आप इनके पास आए, सॉरी ये आपके पास आए तो आप इन्हें छोड़ने वाले नहीं, बहुत सुनाने वाले हैं और इनके साथ आर्गुमेंट करने वाले हैं। पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, ये छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, खो तो चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके पास अब आए तो आपने जो बाउंड्री सेट कर रखी है, आप इन्हें अपनी लाइफ में दोबारा जगह नहीं देंगे, दोबारा इनको नहीं अपनाएंगे, दोबारा आप मौका देना नहीं चाहते। क्योंकि जिस कदर से हम देख रहे हैं ना, छोड़ के गए थे, मूव ऑन करके गए, उस हिसाब से हमें लग नहीं रहा है कि आप इनको दूसरा मौका देंगे, दूसरा चांस देंगे। लव ट्रायंगल दिख रहा है हमें, हो सकता है कोई एम्प्रेस इनकी लाइफ में है और किसी कोई न सॉरी किसी कोई नॉक्सफोर्ड को ये छोड़ के गए थे जिससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे, और कोई ऐसी लेडी इनकी लाइफ में है वो डोमिनेटिंग टाइप की हो सकती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं क्या ये आपके पास आएंगे, क्या आपके साथ रिकंसिलिएशन करेंगे। इनकी कंडीशन तो आपके बिना बहुत ज़्यादा खराब है। अब हम ये देखते हैं क्या ये आज भी आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। हर्मिट की सॉरी 5 ऑफ कप्स, बर्डन फील हो रहा है इनको। क्या ये आपसे मिलना चाहते हैं? क्या ये आपसे मिलना चाहते हैं? 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है द फूल। देखो, आपको छोड़ के गए किसी थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है, स्पाई कर रहे हैं आपको ये, और इन्हें डर है कि आप इनसे झगड़ा करेंगे, इनसे फिर से आर्गुमेंट करेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे इनको अगर ये आपके पास आते हैं। लेकिन ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इन्हें रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। इन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इन्हें आप इनकी लाइफ में नहीं है तो आज इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है। ठीक है, हो सकता है जैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम किया हो, इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हों आपके लिए। तो जो भी ये सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये टेम्परेरी है और इस रिग्रेट से बाहर निकलेंगे, ये आपके पास आएंगे। क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, मैरिज का दे सकते हैं या फिर रिलेशनशिप में रहना चाहें आपके साथ में। ठीक है, लव पार्टनरशिप रखें आपके साथ और ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये कहीं ट्रेवल करके आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये, और ये बिग चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं ईश्वर कुछ चमत्कार कर दे, इस रिश्ते में चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए, कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए। ठीक है, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, ये
अब इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको। इनको पाना है, जीतना है आपको फिर से। ईगोइस्ट हो सकते हैं ये, ईगो में आके सब खराब कर दिया। कोई तीसरा बंदा है आपके बीच में जो भड़काता हुआ। देखिए यहां से इस एनर्जी में आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक अब आपको ये देंगे, बैलेंस करेंगे इस रिश्ते में। आपको इनको पाना है, इन्हें आपसे मिलना है। हाँ ये ऐसा दिखा सकते हैं ईगो में आके कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी जाओ किससे भी मिलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, रोते भी हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इन्हें। और किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में, पूछ रहे हैं, हो सकता है किसी से पूछा हो इन्होंने मुझे क्या करना चाहिए, और हो सकता है आप लाइफ में आगे भी बढ़ चुके हैं, इनसे छोड़ के आगे कुछ काम कर रहे हो या इन्हें भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं इनको छोड़कर, अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते, इनको कोई चांस नहीं देना चाहते। तो अभी देखो इनको मिलना है आपसे, न्यू बिगनिंग करनी है, इन्हें दुनियादारी की अब कुछ नहीं पड़ी है, इन्हें आपके पास आना है, आपसे मिलना है। अब दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अब इन्हें कोई रोकना चाहिए रुकेंगे नहीं, इन्हें हर हाल में आपके पास आना है, आपको पाना है, आपको जीतना है, फिर से अपने रिश्ते को अच्छा करना है, बेटर करना है, पहले जैसा बनाना है, जैसे पहले आप इनके साथ रहते थे, खुश रहते थे, एंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे, वही सब कुछ अब ये फिर से सही करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे दूर रह के खुश नहीं बिल्कुल भी, इनकी स्थिति आप खुद ही देख रहे हैं, ठीक है, पल पल इन्हें रिग्रेट है, एहसास है इस बात का कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो एक पल इनको कहीं चैन नहीं, कहीं आराम नहीं, ठीक है। तो ये है इनका हालत, आपके बिना कंडीशन क्या है, ये नहीं कहीं खुश नहीं है आपके साथ, आपके साथ नहीं, आपसे दूर होकर, आपके बिना। तो अभी देखो ये पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इनको आपके साथ मिलना है, 6 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी, ये भी 6 की एनर्जी, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन आपके पास आएंगे और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। अब ये किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की बातों में नहीं आएंगे, जहाँ भी ये फंसे हुए थे वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं डिवाइन भी ब्लेसिंग है, और डिवाइन ही आप लोगों को मिलाएगा, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन प्रोटेक्ट करेंगे आपके रिश्ते को, ठीक है। तो इनको आपसे मिलना है। हाँ एक बात तो है, गुस्से वाले बहुत ज़्यादा हैं, डोमिनेटिंग टाइप के हैं, अपने चलाने वाले हैं, जो गलती इन्होंने की है बेशक ये मानेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये ऐसे भी में आ सकते हैं कि हाँ वो तो मैं इस वजह से आ गया था कि ये बात थी वो बात थी, इस तरह से कुछ बहाने बना कर ही आएंगे, डायरेक्ट या ऐसा कहें कि हाँ मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दो, तो ये ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी इंसान कोई होता है ना, ढीठ इंसान होता है, तो किसी किसी के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है इनकी करेंट फीलिंग आपके लिए, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।